नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो गांव से क्लास हो रहा है हमारा, बहुत डिस्टरबेंस के बीच में कैसे भी करके स्ट्रगल करते हुए क्लास चालू है। आप सबसे विनती है कि आप श्रीमद् भागवतम को यदि देखते हैं और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसमें एक थम्स अप का साइन होता है, उसको टच किया कीजिए। और जब वो नीला दिखेगा ना तो मतलब हो गया। 2 बार टच करेंगे तो वो वापस नहीं हो जाएगा, यानी कि एक बार टच करेंगे तो लाइक होगा, दूसरी बार टच कर देंगे तो फिर वो लाइक जो करना था वो समाप्त हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि श्रीमद् भागवतम में लाइक्स बिल्कुल नहीं आते हैं, और श्रीमद् भागवतम देखने वाले भक्त अच्छे भक्त हैं, 65-70 कभी कभी 100 के ऊपर भी जाता है, तो लाइक्स बिल्कुल नहीं आते हैं उसमें। अगर आपको लगता है कि मेरा क्लास यूज़लेस है तो आप बताइए कि क्या सुधार करना है उसमें। मेरे हिसाब से तो मैं सिंपल बताने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं बताती हूँ। तो फिर भी यदि लाइक्स नहीं आ रहा है तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता वगैरह में आते हैं, शॉर्ट्स में आते हैं। मतलब अगर 20-25 व्यूज़ है तो उसमें 3-4 लाइक्स आना चाहिए कम से कम। तो मतलब लगता है ठीक है, कुछ लोग, सारे लोग नहीं करते पर कुछ तो करते। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी आप सब लाइक करिए। दूसरी चीज़, शेयर करिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। और तीसरा, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। तो ये ध्यान रखिए प्लीज़। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम हमारा पहला स्कंद 7वां अध्याय चल रहा है, जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा को जब तुम पकड़ के लाए हो, पशु की तरह बांध कर लाए हो, तो उसको छोड़ो नहीं, उसको तुम मार डालो। और तुमने द्रौपदी को वचन भी दिया है कि इसको मैं मार दूंगा और इसके सिर के ऊपर खड़ी होकर तुम स्नान करना। अर्जुन को ऐसा कह रहे हैं भगवान कृष्ण। वास्तव में भगवान कृष्ण अर्जुन को देखना चाह रहे थे कि अर्जुन क्या बोलता है, परीक्षा ले रहे थे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान परीक्षा लेते हैं शुद्ध भक्तों की, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान परीक्षा, और भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। गोपियों की भी परीक्षा लिए भगवान। मुझे एक भक्त ने भेजा था फ़ोटो, तो मैंने थोड़ा सा देखा है, ज़्यादा तो नहीं देखा है। तो उसमें श्रील प्रभुपाद का ये देखा मैंने कि प्रभुपाद ने कहा कि भगवान परीक्षा लेते हैं, तो इसीलिए भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें अश्वत्थामा को मार देना चाहिए था, या मार दो तुम अश्वत्थामा को, उसको ज़िंदा मत छोड़ो। क्योंकि अर्जुन का क्या रिएक्शन है, क्या सोच रहा है अर्जुन, ये भगवान देखना चाह रहे थे। दूसरी बात अर्जुन के तरफ से है कि अर्जुन नहीं मारना चाह रहा है अश्वत्थामा को। ये लिखा है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में कि क्योंकि वो गुरु का पुत्र है, तो अर्जुन नहीं चाह रहा है कि उसका हम वध करें। इसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को
बहुत आदर और सम्मान देता था। यहाँ तक कि जब युद्ध शुरू हुआ, जैसे युद्ध शुरू होने के पहले नगाड़े वगैरह बजते हैं, बिगुल वगैरह बजते हैं, शंख बजते हैं, उसी तरह थोड़ा सा आपस में भी बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता पहले के ज़माने के युद्ध में। तो अर्जुन द्रोणाचार्य गुरु के पास, उनके जो गुरु थे जिन्होंने अस्त्र विद्या सिखाई थी, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना सिखाया था, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास जा कर के उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये प्रथा थी, जैसे भीष्म पितामह से भी आशीर्वाद दिया था इन लोगों ने। तो द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे, इसलिए आशीर्वाद लिया और उनको सम्मान देते थे अर्जुन। हालांकि वो विपक्ष में थे, द्रोणाचार्य सामने के पार्टी में खड़े थे और अर्जुन इधर खड़ा था, परंतु फिर भी शिष्य तो थे, अर्जुन तो शिष्य था ही उनका, और वो तो गुरु थे ही, वो रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ था। तो अर्जुन जाता है, उनको प्रणाम करता है, और वो भी जो आशीर्वाद दिए होंगे उतना तो वर्णन नहीं है, पर कहने का मतलब सम्मान था। और इसी सम्मान के कारण अर्जुन नहीं चाह रहा था कि अश्वत्थामा का वध हम करें, अर्जुन वध करना नहीं चाह रहा था। ये बात लिखा है शिला प्रभुपाद ने, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, इतना ही मैंने देखा, 2-3 परपोट देखा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने 40 नंबर तक कर लिया था, 40 के आगे है 41 नंबर श्लोक। न्यवेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान, अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान हतान। इसके बाद अपने मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। तो अर्जुन बांध कर लाए थे अश्वत्थामा को, और उन्होंने क्या किया, पशु की तरह बताया गया है। देखिए मैं धूप के कारण ऐसे पकड़ रही हूँ सिर को, बहुत मुसीबत है। तो अर्जुन जाकर के अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने रख दिया कि तुमको जो करना है करो। अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ, यहाँ पर ये बात भी बताई गई, भगवान कृष्ण क्या है, सारथी भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, भक्त भी हैं, बहुत सारा रिश्ता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवत गीता में कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ भगवत गीता का, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त भी हो। ठीक है, भक्तोसी में सखा चेती, ये शब्द भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के लिए बोला है। तो अर्जुन जो थे वो भगवान कृष्ण के मित्र भी थे, रिश्ते में भी थे, क्योंकि कुंती माता बुआ थी उनकी, तो फुफेरा भाई हो गया अर्जुन भगवान कृष्ण का, कृष्ण ममेरा भाई हो गए, और भक्त थे अर्जुन और दोस्त भी थे, और भगवान कृष्ण उनके सारथी भी बने थे। तो युद्ध शिविर में पहुंचे, वहां पर युद्ध शिविर में ही द्रौपदी माता थी, युद्ध शिविर में पहुंचे और द्रौपदी के हाथों अश्वत्थामा को सौंप दिया। ये लो तुम्हारा जो अपराधी द्रौपदी के पुत्र की हत्या किया था, तो सौंप दिया, तुमको जो करना है करो। तथा अपहृतम पशुवत पाशबद्धम वांगमुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है
अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। द्रौपदी माता के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा ऑडियो डाला था अपने ग्रुप में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में। द्रौपदी के माता के बारे में बहुत सारे एपिसोड्स थे जिसमें कि द्रौपदी माता का पूरा वर्णन है। तो द्रौपदी माता के बारे में बताया जा रहा है कि द्रौपदी माता, उस ग्रंथ में बताया जा रहा है, उस बुक में बताया जा रहा है कि द्रौपदी माता बहुत कोमल हृदय की थी। स्त्री का स्वभाव वैसे भी कोमल होता है और द्रौपदी माता बहुत कोमल थी। कृष्ण से बहुत सारी बातें कर रही हैं द्रौपदी माता कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, इतना सब मेरे साथ कैसे होने दिया, आप तो मेरे मित्र हैं, फिर आप सखा हैं मेरे, फिर आपने इतना मेरा अपमान होने दिया, सबके सामने मेरा इतना अपमान हुआ और आप चुपचाप बैठे रहे, ऐसा कैसे। ऐसा बहुत सारा द्रौपदी माता कह रही हैं कृष्ण को। फिर कृष्ण बहुत कुछ बताते हैं कि तुम देखो आगे क्या क्या होने वाला है। तो द्रौपदी माता का हृदय बहुत कोमल है, ये बात प्रभुपाद भी बता रहे हैं। मृदु स्वभाव, सारी स्त्रियां थोड़े कोमल हृदय की होती हैं पर ये बहुत कोमल हृदय की है और भक्त भी थी। द्रौपदी माता बहुत अच्छी भक्त थी। तो जिस व्यक्ति ने उनके 5 पुत्रों का वध किया उनको वो नमस्कार कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा विचार है द्रौपदी माता का। और अश्वत्थामा ने गलत कार्य किया था तो सिर नीचे करके खड़ा था। उसको पता था कि जो उसने किया है वो गलत है, उसको पता था। निंदित कर्म किया था, निंदा के लायक कर्म किया था, तो मुख नीचे की ओर झुका हुआ था, नीचे सिर करके खड़ा था। और फिर भी द्रौपदी माता का हृदय, यहाँ भी बताया जा रहा है कि कोमल हृदय कृपा से भर गया। क्योंकि जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था कि ये जो द्रोणाचार्य के साथ रिश्ता था इनका, ये तो बहुत पुराना था ना। बचपन से ही 5 भाई द्रोणाचार्य के साथ सीखे अस्त्र शस्त्र युद्ध कला, और साथ में गुरुपुत्र भी था, तो बहुत अच्छा संबंध भी था। और गुरु तो सम्माननीय होते ही हैं, ब्राह्मण भी हुए, गुरु भी हुए, बुजुर्ग भी हुए और आदरणीय भी हुए। तो इस प्रकार बहुत सारा संबंध था। और साथ साथ में कृपाचार्य की बहन से इनका विवाह हुआ था, तो कृपाचार्य के साथ जो रिश्ता था वो भी गुरु थे, तो वो भी संबंध हुआ। तो मारना बहुत मुश्किल था। इसीलिए द्रौपदी माता का हृदय भर आया दया से, और वो अभी कुछ बोल नहीं रही है, नमस्कार कर रही है। इसके बाद उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। तो द्रौपदी माता को क्रोध भी था, दुख भी था, उतना बड़ा नुकसान हुआ था, परंतु बुद्धिमान थी। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उन्हें पता होता है कि ये मूर्ख है, इसने गलत कार्य किया है, पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस जगह पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धिमान को थोड़ा क्रोध हमें टेम्पररीली आता है। जैसे किसी ने कुछ किया गलत तो तुरंत क्रोध आएगा। उस समय अगर आप थोड़ा रुक जाइएगा और सोचिएगा कि अब थोड़ा रुक के हम निर्णय लेते हैं, तो थोड़े समय के बाद वो रजोगुण समाप्त होगा, जो ओरिजिनल हमारा स्वभाव है वो आ जाएगा, और उसके बाद आप निर्णय सही ले सकते हैं। तो द्रौपदी को उस समय तो बहुत क्रोध आया था, अर्जुन को भी बहुत क्रोध आया था, दुखी भी थी। और किसी के भी पुत्र का वध होगा तो वो चाहेगा कि हम अभी तुरंत उसका वध कर दें। सिंपल, एकदम सीधा साधा फॉर्मूला है।
कि हमारे पुत्र का वध किया तो पुत्र के वध करने वाले का हम वध कर देंगे। पर द्रौपदी माता जब रुक के सोची तो उनको लगा कि ये तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वध, गो वध, ये बहुत डेंजरस वध है। जो नरकों का वर्णन हुआ है ना, 5वें स्कंद में बहुत सारे नरक हैं, उसमें वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है कि ब्राह्मण हत्या करने वाले और गो हत्या करने वाले, गुरु के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं वो, ये सबको बहुत बड़े 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 नर्क में जाना पड़ता है, बहुत डेंजरस नर्क में जाना पड़ता है, और बहुत लंबे समय तक, कहते हैं ब्रह्मा जी के 1 कल्प तक इनको कष्ट झेलना पड़ता है। थोड़ा बहुत नहीं, 1 आध साल नहीं है, 2-4 साल नहीं, बहुत करोड़ों करोड़ों साल तक नर्क में रहना पड़ता है। बहुत डेंजरस है ये अपराध, छोटा अपराध नहीं। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये भी है कि जो बुद्धिमान है और जो जिसकी सोच बहुत ऊंची है वो माफ़ कर देता है कि हाँ, इसने तो गलत किया, हम क्यों गलत करें, हम जो हैं उसके आधार पे हम कर्म करेंगे। हमारे सामने वाला व्यक्ति जो है वो यदि मूर्ख है और उसने कुछ गलत कार्य किया और हमने भी रिएक्शन में वैसा ही किया तो हम भी मूर्ख हो गए। रिएक्शन किसको कहते हैं? कि हम जिस स्थिति में हैं वैसा कार्य नहीं करना, हम वैसा कार्य करते हैं जो हमको हमारे सामने वाला व्यक्ति हमसे करवाना चाहता है। हमारे साथ अगर कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई बहुत बड़ा मूर्ख है, नीच है, गलत व्यक्ति है, और वो हमारे साथ में कुछ भी डीलिंग कर रहा है, तो वो जब वैसा बर्ताव करेगा ना, तो उस समय वो चाहेगा कि आप भी वैसा ही बर्ताव करें उसके साथ। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। संबंध हमेशा बराबर वालों के साथ रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है पता है? हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है अगर हम ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा कर्म, ये नीचे जाएगा। तो इसका क्या उपाय है? भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो भगवान को करना है अश्वत्थामा के साथ, वो भगवान करेंगे। अगर हम सज़ा नहीं देंगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। भगवान उसको सज़ा अवश्य देंगे। हम क्यों हाथ में लें उस चीज़ को? जैसे इस देश में ही कुछ कानून है ना, कानून व्यवस्था। तो अगर हमारे किसी व्यक्ति का मर्डर होता है तो कानून आपको बोलता है क्या कि आप उसके बदले मर्डर कर दीजिए? नहीं बोलता है। कानून क्या बोलता है कि हम इसको ले जाएंगे, पुलिस ले जाएगी और कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब चलेगा, और जज जो फैसला देगा वो वही होगा। तो यदि जज कहता है इसको मृत्यु दंड मिलनी चाहिए तो मृत्यु दंड होगा, यदि उम्र कैद है तो उम्र कैद होगा, यदि कुछ कम समय के लिए है तो कम समय के लिए उसको सज़ा मिलेगी। तो जज देगी सज़ा, तो आप अपने हाथ में कानून को मत लीजिए। तो ये छोटा सा कोर्ट है, और भगवान का जो दरबार होता है बड़ा कोर्ट है, पर सज़ा वहाँ भी मिलेगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, इसने गलत काम किया है, परंतु इसको भगवान देख लेंगे, हम क्यों गलत कार्य करें। तो द्रौपदी माता ऐसा भी जानती थी, शास्त्रों को जानती थी, बहुत अच्छे से द्रौपदी माता शास्त्रों को जानती थी। इसलिए द्रौपदी माता माफ़ कर दी और कहती हैं इसको छोड़ दो। और हम लोगों के पूजनीय हैं, चूँकि ये द्रोणाचार्य के पुत्र भी हैं और ब्राह्मण जाति में जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, तो हम ब्राह्मण की हत्या का अपराध क्यों लें। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का, शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं।
उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। तो द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में जा चुके थे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। द्रोणाचार्य इस समय, जिस समय ये हुआ है, ये घटना घट रही है, अश्वत्थामा ने जो कार्य किया है, तब द्रोणाचार्य नहीं थे। और कृपि जो इनकी माता हैं या द्रोणाचार्य की पत्नी थीं, पत्नी हैं मगर द्रोणाचार्य नहीं हैं। तो ये जो कृपाचार्य की बहन है, इनका नाम है कृपि, और ये द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी हैं। वो सती नहीं हुई, अपने पति के साथ सती नहीं हुई। जैसे प्रथा थी ना पहले कि अगर पति का देहांत होता है तो साथ साथ में पत्नी भी अपना शरीर त्याग देगी। तो वो क्यों नहीं त्यागी शरीर? क्योंकि बेटा था। और जिसके बेटे जवान रहते हैं वो शरीर नहीं त्यागती हैं, क्योंकि बेटा सुरक्षा करेगा ना माँ की, इसीलिए त्यागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर जवान स्त्री है और पति का देहांत हो गया तो बहुत समस्या हो जाएगी, इसीलिए जवान स्त्री शरीर त्यागती थी। पर जिसका बेटा जवान हो गया है वो शरीर नहीं त्यागती थी ज़्यादातर स्त्रियां, क्योंकि अब बेटा है और बेटा को ये भी समझा जाता है कि वो पति का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है। पति का रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ कि यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में अपने सामने खड़े हैं। उनका पुत्र यानी सब कुछ का अधिकारी। जैसे जो अच्छा कार्य होगा, जो बुरा कार्य होगा, जैसे पिता का रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए यदि पिता ने कहीं से कर्जा लिया है तो बेटा चुकाएगा, और यदि पिता का कोई धन रखा है कहीं तो पुत्र को प्राप्त होगा। तो दोनों चीज़ पुत्र को होता है, अच्छा भी और बुरा भी। इसी प्रकार जो कर्म करता है पिता या पुत्र, वो भी एक दूसरे को लगता है। पुत्र के अच्छे से पिता का अच्छा होता है, पिता से पुत्र को होता है, और पुत्र से पिता को होता है। दोनों का एक दूसरे को कर्म का भी फल मिलता है। ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो कृपि जो थी वो शरीर नहीं त्यागी थी, क्योंकि जवान पुत्र है, उसकी देखभाल भी करनी है, और पति का धरोहर है, पति की एक मूर्ति है जो पुत्र के रूप में है। तो इसीलिए तो अब कृपि की क्या हालत होगी अगर आप मार दीजिएगा? तो कृपि तो बेचारी रो रो करके बुरा हाल कर लेंगी, कृपि माता। और सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान आपने गुरु द्रोणाचार्य से ही प्राप्त किया है, तो हम कैसे उनको मार सकते हैं? अनुगमन नहीं कर सकी का मतलब यही होता है। अनुगमन करने का मतलब होता है पति के साथ साथ मृत्यु को प्राप्त होना, पर ऐसा नहीं की कृपि, क्योंकि पुत्र थे। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात् मनो अर्धम पत्न्यास्ते नान्वगा द्विरसुः कृपि। अच्छा, ये भी हो गया, दोनों का ये अर्थ था। तद धर्मज्ञ महाभागा भवद्भि गौरवम कुलम वृजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम भीक्षणसः। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। तो अब शिक्षा भी दे रही हैं द्रौपदी माता अपने पति को, अर्जुन को, कि पूजा करनी चाहिए हमें, पूजनीय है, ये पूज्यम है लिखा हुआ यहाँ पे, गुरु वंश है, गुरु वंश की पूजा करनी चाहिए। हम लोग भी कहते हैं ना परंपरा की पूजा, परंपरा के आचार्यों की पूजा, तो उनकी पूजा होती है गुरु की। गुरु पूजा तो इस्कॉन में बहुत फेमस है। तो उनको हम, जिनकी पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, उनको हम दुख कैसे पहुंचा सकते हैं, व्यथा कैसे दे सकते हैं, कष्ट कैसे दे सकते हैं? तो आप अपने गुरु पुत्र को कैसे मार सकते हैं? तो द्रौपदी माता का गुणगान शास्त्रों में सब जगह हुआ है। द्रौपदी माता के अंदर जैसे अच्छी अच्छी जितनी स्त्रियां हैं,
धार्मिक ग्रंथों में जितनी स्त्रियों का बहुत गुणगान हुआ है उसमें एक द्रौपदी माता भी हैं। जैसे सती अनसुईया का हुआ है, द्रौपदी माता का हुआ है, और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो जैसे अच्छी अच्छी पतिव्रता नारियां थी ना, उसमें द्रौपदी माता भी थी। तो इनका भी बहुत गुणगान हुआ है कि बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए ये अभी अपने पति को शिक्षा दे रही हैं। इससे हमको ये भी एक शिक्षा मिलती है कि पति और पत्नी दोनों मिल करके ही जीवन का डिसीज़न लेते हैं, निर्णय लेते हैं। यदि पति अगर आपका कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी को बताना चाहिए कि ये कार्य गलत है, और पत्नी कर रही है तो पति को बताना चाहिए कि ये कार्य गलत है, नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि दोनों को मिला के घर गृहस्थी चलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के रूप में हमें मिलती हैं। जब हम कोई देखते हैं ना अपने शास्त्र में पति पत्नी का संबंध, बच्चे परिवार का संबंध, तो काउंसलिंग वहीं से लेनी चाहिए। अलग से काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये काउंसलिंग यहाँ हमको मिलती है। ये जो हमको यहाँ मिल रहा है ना, यही से काउंसलिंग मिल रही है, क्योंकि ये परफेक्ट काउंसलिंग होती है। कि अगर अभी अर्जुन क्रोध में है और कुछ गलत कार्य करने जा रहा है, तो द्रौपदी माता का कर्तव्य बनता है कि नहीं, ये कार्य मत करिए। ऐसा नहीं कि पति परमेश्वर है, जो बोला पति वो हमको करना है आंख मूंद करके, नहीं, और जो पत्नी बोली वो हमको आंख मूंद कर करना है, पति करे वो भी गलत है। तो धर्म क्या बोलता है वो करना है। ना पति के हिसाब से चलना है, ना पत्नी के हिसाब से चलना है, भगवान के हिसाब से चलना है। हम गृहस्थ हैं ना। गृहस्थ का मतलब क्या होता है कि गृह में स्थित, क्या गृह में स्थित? भगवान। जो आश्रम होते हैं उसमें भगवान होते हैं, और जो आश्रम में नहीं होते उसमें भगवान नहीं होते। जैसे ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, तो जो ब्रह्मचारी भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, जो लड़का करता है वो ब्रह्मचारी है। और जो लड़का कुछ नहीं करता है, एंजॉय करता है लाइफ को, मौज मस्ती करता है और कुंवारा है, तो उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है। वो ब्रह्मचर्य नहीं, आश्रम में नहीं है, वो बिना आश्रम के है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब हुआ कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और कृष्ण भगवान का भक्त भी होना चाहिए। कृष्ण, राम, विष्णु, कुछ भी इनका भक्त होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम में है। और कोई व्यक्ति यदि घर में रह रहा है, पिक्चर, सिनेमा, टीवी, मौज मस्ती कर रहा है, भगवान को बिल्कुल भजता नहीं है, तो उसको ब्रह्मचर्य नहीं बोलेंगे, उसको ब्रह्मचारी नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार जो घर में रहते हैं और भगवान की पूजा ही नहीं करते हैं, घर में मंदिर ही नहीं है, घर में भक्ति का माहौल ही नहीं है, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। उसको कहते हैं श्रील प्रभुपाद गृह मेधी। तो गृह मेधी कोई आश्रम नहीं होता है। गृह मेधी यानी मेधा जो है हमारी बुद्धि, मेधा यानी हमारी बुद्धि। तो ये जो हमारी बुद्धि है ना, चेतना है ना, मेधा, वो घर में लगी हुई है, वो भगवान में लगी हुई नहीं है। वो किस में लगी हुई है? घर में लगी हुई है, भोग विलास में लगी हुई है। उसको कहते हैं गृह मेधी। और गृहस्थ यानी कुछ भी हो जाए, कोई भी कार्य हो जाए, वो भगवान से केंद्र बिंदु भगवान होंगे। शादी करना है बेटी का तो भगवान उसमें, बेटा को नौकरी हुई, भगवान की पूजा, घर में छोटा बच्चा हुआ, भगवान के सामने रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो कुकिंग होती है वो भगवान के लिए होती है। जो समस्या आती है वो भी भगवान को जाके बताते हैं, भगवान हमारे घर में इतनी समस्या हो गई, आप सोचिए, आपका घर है, देखिए कैसे होगा। तो ऐसे घर के हर चीज़ को, जैसे अभी आप इस्कॉन को देखते हैं, इस्कॉन एक मंदिर है, ठीक है, पर बनाया है किसने? श्रील प्रभुपाद ने। स्थापना किसने की है? श्रील प्रभुपाद ने। तो हर इस्कॉन में सुबह जब मंगल आरती हो जाती है तो श्रील प्रभुपाद के सामने जा करके ब्रह्मचारी पूरा रिपोर्ट देते हैं, जिस व्यक्ति को सेवा मिलती है, कि आज इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इतना बिग बुक्स हुआ, इतना स्मॉल बुक्स हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, आज ये फेस्टिवल है, या ये भक्त ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। ये सब किसको सुना रहे हैं? श्रील प्रभुपाद को, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस इस्कॉन नामक संस्था की स्थापना की। तो हम उनको रिपोर्ट देते हैं कि श्रील प्रभुपाद ये सब हुआ है। साथ में भगवान को भी रिपोर्ट देते हैं कि ये सब हुआ है। तो भगवान मालिक है।
कोई और मालिक नहीं है। इसी प्रकार हमारे घर में भी जो चीज़ चलती है सब भगवान को बताना चाहिए कि भगवान देखिए ये सब चल रहा है, हमारा कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है सब भगवान को बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप ही मालिक हैं, अभी आप देख लीजिए कैसे होगा। ऐसे तब हम गृहस्थ हुए। साथ में भजन क्रिया होनी चाहिए, कंठी पहनना चाहिए और कंठी पहन रहे हैं तो सारे नियमों का पालन भी करना चाहिए, माला करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, तो हम गृहस्थ हैं, नहीं तो हम गृहस्थ नहीं हैं। तो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों को भक्ति भी करना है और घर को बड़े अच्छे से चलाने के लिए धर्म को बीच में लाना होगा, भगवान को बीच में लाना होगा। पति और पत्नी दोनों में से कोई मालिक नहीं है, भगवान मालिक है, दोनों के मालिक भगवान है। तो ऐसे घर चलता है हमारा। तो अगर ऐसे घर चलता है तो वो व्यक्ति सुखी रहेगा, अगर ऐसे घर नहीं चलेगा तो फिर समस्या होगी। ठीक है ना। तो हमने अभी 46 नंबर श्लोक किया। ये मेरे देवर की बुक है, उसमें भी मैं मार्क लगा रही हूँ। देखिए क्या करूँ, भूल जाऊंगी कल। तो हमारा ऐसे थोड़ा चलेगा, गड़बड़ चल रहा है। जैसे आज हमारा थोड़ा सा लेट हो गया, तो वैसे कुछ कभी कभार होने वाला है लेट वगैरह, देखेंगे। 10वें दिन पता नहीं क्या होगा, उस दिन तो बहुत समस्या है। तो आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भागवतम अगर आप देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलती नहीं हूँ, बोलना चाहिए, पर आप ही एक दूसरे को बोलिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।